एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत शरारती और नाफरमान बच्चा था। वह ना तो अपने माँ बाप की बात मानता था और ना ही अपने अध्यापकों की सुनता था। उसे न किताबों में रुचि थी और ना ही प्रकृति से कोई लगाव। अली हर रोज स्कूल जाते समय एक बड़े और पुराने पेड़ के पास से गुजरता था जो गांव के बाहर खेतों के बीचों बीच खड़ा था। वह पेड़ बहुत विशाल और रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि यह पेड़ बहुत ही पुराना है, शायद 100 साल से भी ज्यादा, और इसके अंदर कई राज छिपे हैं। लेकिन अली को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन गर्मी की तेज धूप से तंग आकर अली स्कूल से लौटते समय उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने गुस्से में पेड़ से कहा, तुम यहां खड़े होकर क्या फायदा देते हो? ना तुम खेलने के काम आते हो, ना किसी को कोई मजा देते हो। अचानक पेड़ से एक नरम सी आवाज आई, मैं फायदा नहीं देता? अली चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? किसने बात की? अली ने डरते हुए पूछा। फिर वही आवाज आई, मैंने बात की, मैं हूं पेड़। अली की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। पेड़ बोल सकता है? ये कैसे हो सकता है? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति की हर चीज महसूस कर सकती है, बस तुम इंसानों ने अब सुनना छोड़ दिया है। पेड़ की सीख। अली आश्चर्यचकित होकर पेड़ की छाया में बैठ गया। अगर तुम बोल सकते हो तो मुझे कुछ सिखाओ ना, अली ने कहा। पेड़ ने नरमी से कहा, पहला सबक यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। पेड़ सिर्फ लकड़ी या फल नहीं देते, ये सांसें देते हैं, छाया देते हैं, जानवरों को घर देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये चुपचाप प्यार करते हैं। अली चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा पेड़ों को बेकार चीजें समझता रहा। पेड़ ने आगे कहा, दूसरा सबक यह है कि अपने बड़ों की इज्जत करो। पेड़ भी अपनी जड़ों का एहसान नहीं भूलते, इसलिए हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं। अली को अपनी माँ की डांट याद आई जो हमेशा कहती थी, समय पर सोया करो, समय पर पढ़ा करो, और अली हर बार हंसकर टाल देता था। पेड़ ने कहा, और तीसरा सबक, ज्ञान लो लेकिन घमंड मत करो। एक पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही झुककर दूसरों को छाया देता है। बदलाव। अली की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पेड़ भैया, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? पेड़ ने प्यार से कहा, जब तक तुम मुझसे प्यार करोगे मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। उस दिन के बाद से अली रोज पेड़ के पास आता, उसे पानी देता, गले लगाता और उससे बातें करता। उसकी आदतें पूरी तरह बदल गईं। अब वह माँ की बात मानता, मन लगाकर पढ़ाई करता और प्रकृति से प्यार करने लगा। गांव वाले हैरान थे। ये वही शरारती अली है? अध्यापक ने कहा। इसमें तो अब समझदारी और आदर आ गया है। किसी को नहीं पता था कि अली का सबसे अच्छा दोस्त अब एक पेड़ था जो उसे चुपचाप जिंदगी के महान सबक सिखा रहा था। अली का सवाल। एक दिन अली ने पेड़ से पूछा, पेड़ भैया, आप मुझे क्यों सिखाते हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुमने सीखने की इच्छा दिखाई, और जो दिल से सीखता है वो दुनिया को बदल सकता है। और सचमुच अली बड़ा होकर गांव का सबसे सफल और समझदार इंसान बना। एक पर्यावरण प्रेमी जो पेड़ लगाता, बच्चों को प्रकृति से प्यार करना सिखाता और बोलने वाले पेड़ की कहानी सुनाता।